Hello students, this class is for DLED second semester and fourth semester. I am Vandana Shukla and just in this class I am going to teach you about English grammar and the topic is number, noun, number. बच्चों इसके पिछले दो क्लासेस नंबर के सब्जेक्ट में हम लोग कर चुके हैं कि नंबर क्या है। तो आपको बताया था मैंने कि अगर कोई नाउन वर्ड किसी एक क्रीचर या एक से अधिक क्रीचर या एक ऑब्जेक्ट या एक से अधिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो वो हमारा नंबर होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. When a noun tells about one thing or one object is called singular number, and when a noun word tells about one object or more than one object or one creature or more than one creature, तो वो हमारा प्लूरल होता है. दिस इज कॉल्ड प्लूरल नंबर. मतलब एक की बात अगर हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या एक क्रीचर की बात हो रही है तो वो सिंगुलर नंबर में जाएगा, और एक से अधिक क्रीचर की बात हो रही है या एक से अधिक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो वो हमारा प्लूरल नंबर में जाता है. ये हम पहले दो क्लासेस में समझ चुके हैं, ठीक है. और मैंने इसके किस तरह से आप सिंगुलर वर्ड से प्लूरल वर्ड में चेंज करते हैं, प्लूरल में चेंज करते हैं, सिंगुलर नंबर से किस तरह से आप प्लूरल नंबर में वर्ड को चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. तो इसके लिए भी कुछ बच्चों खास रूल्स हैं जो कि हम पिछले क्लास में 4 रूल्स पढ़ चुके हैं, 4 रूल्स की चर्चा कर चुके हैं. आज हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम इसको हम आगे नंबर को कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट रूल है बच्चों रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 क्या है बच्चों कि इफ योर लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, अगर आपका लास्ट लेटर वर्ड का लास्ट लेटर अगर ओ है तो ओ के पहले अगर बच्चों कोई कंसोनेंट आता है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड ES, और अगर ओ के पहले कोई वॉवेल आता है तो यू हैव टू यूज S एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इन प्लूरल नंबर फ्रॉम द सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में जब आप चेंज करते हैं और अगर आपका लास्ट लेटर वर्ड का लास्ट लेटर ओ आ जाता है तो ओ के पहले अगर कोई कंसोनेंट है तो आपको लास्ट में आपको ES का यूज करना है, और अगर कोई वॉवेल है तो अगर ओ के पहले कोई वॉवेल है तो आपको केवल S का यूज करना है. तो सबसे पहले हम रूल लिख लेंगे बच्चों जिससे कि हमें हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है. इफ द लास्ट लेटर of the word is what? O. O है. If the last letter of the word is O, तो आपको क्या करना है, add लास्ट लेटर अगर O है तो आपको क्या ऐड करना है, एड S और ES. अब S और ES कहां यूज करना है बच्चों, अगर O के पहले कोई वॉवेल है, इफ there is a vowel before O, तो आपको ऐड करना है S. और if there is a consonant before O, तो आपको क्या यूज करना है बच्चों, एड ES. ये आप नोट कर लीजिए, कहीं पर भी हमेशा आपको याद रहेंगे ये चीजें कि इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज O तो आपको क्या ऐड करना है, ऐड S
और ईएस। अब एस कहाँ यूज करना है और कहाँ ईएस यूज करना है आपको बताना है। तो इफ देयर इज अ वोवेल बिफोर ओ, एड एस। इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर ओ, एड ईएस। अगर जो वोवेल के, अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आप ईएस का यूज करेंगे, और अगर ओ के पहले कोई वोवेल है तो आप क्या यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे बच्चों, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ठीक है। जैसे मैंगो, वो आया ना, मैंगो, पोटैटो, मैंगो, पोटैटो। अब देखिए यहां ओ है और यहां भी ओ है, मतलब लास्ट लेटर है, वर्ड का लास्ट लेटर ओ है। लेकिन ओ के पहले देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले जी है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट। वॉवेल केवल ए ई आई ओ यू ही होता है, आपको पता है वॉवेल केवल 5 होते हैं बच्चों। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। और मैंने भी आपको क्या बताया कि ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ओ के पहले कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर भी ओ के पहले टी लगा हुआ है, तो टी भी कॉन्सोनेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो हमें ईएस का यूज करना है। कब, जब हमें प्लूरल में चेंज करना है। तो MANGOES, मैंगोस। ऐसे ही पोटैटो है तो P O है, तो O के बाद हमें ES का यूज करना है, क्योंकि O के पहले हमारा क्या है, T, और T क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर वॉवेल साउंड है, वॉवेल है, अगर O के पहले कोई वॉवेल है तो हम क्या करेंगे, केवल S का यूज करेंगे बच्चों। उसमें हम अगर कोई O के पहले कोई वॉवेल है तो हम ES का यूज ना करके हम केवल S का यूज करेंगे। जैसे देखिए रेडियो, ठीक है, या बैम्बू। देखिए ओ के पहले क्या आया, रेडियो। ओ के पहले क्या है, आई, आई क्या है, वॉवेल, AEIOU, ठीक है ना। अब क्या है, ओ के पहले क्या है, ओ, ओ क्या है, वॉवेल, AEIOU। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, केवल एस का यूज करेंगे। जैसे RADIOS, रेडियोस। बैम्बू, BAMBOOS, बैम्बूस। समझ में आया बच्चों। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें अक्सर करके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं या कंपटीशन वाले एग्जाम देते हैं आप, तो उसमें भी हमें समझ में नहीं आता है कि हमें एस का यूज करना है कि हमें ईएस का यूज करना है, कि हमें किस तरह से उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप बहुत ध्यान से देखिए कि अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हमें ईएस का यूज करना है, और अगर ओ के पहले कोई वॉवेल है तो हमें केवल एस का यूज करना है, ईएस का यूज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये आपका रूल नंबर 5 हो गया, ठीक। अब रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बच्चों, रूल नंबर 6 क्या है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जब हम उसको प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्पेलिंग उसकी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, कि अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो उसमें एस और ईएस लगा करके काम नहीं चलता है। वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, स्पेलिंग उसकी चेंज करनी पड़ती है, तब वो सिंगुलर से प्लूरल में होता है। तो उसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ बच्चों। तो ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। अब देखिए ऑक्स, तो ऑक्स ऑक्सेस नहीं होगा बच्चों, ऑक्सेस, ठीक है। जैसे मैन, मैन तो प्लूरल में हो जाता है बच्चों मैन। वुमेन तो प्लूरल में हो जाएगा
वुमेन, गूज तो प्लूरल में हो जाएगा गीज, ठीक है। माउस तो प्लूरल में हो जाएगा बच्चों माइस, ठीक। तो ये कुछ चीजें कुछ ऐसे वर्ड है जिसको कि हमें उसके स्पेलिंग को चेंज करके लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे पर्सन, तो जब हम उसको प्लूरल में करते हैं तो पीपल हो जाता है बच्चों ये, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको कि हमें स्पेलिंग बदल देना पड़ता है, जैसे पीकॉक तो पीहेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें उसको स्पेलिंग को बदल करके प्लूरल फॉर्म में उसको करना पड़ता है, प्लूरल नंबर में करना पड़ता है। अगर सिंगुलर नंबर में है तो प्लूरल नंबर में हमें स्पेलिंग बदल देते हैं और वो प्लूरल नंबर में हो जाता है। जैसे ऑक्स का ऑक्सेन, मैन मेन, वुमेन वुमेन, गूज गीज, जैसे टूथ टीथ, ठीक है। गूज गीज, माउस माइस, पर्सन पीपल, टूथ टीथ, ठीक है बच्चों। तो ये आपने समझ लिया कि ये रूल नंबर 6 था कि हमें स्पेलिंग चेंज करके भी, तो ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ऐसे कुछ एक वर्ड्स है जिसको प्लूरल बनाने में स्पेलिंग चेंज हो जाती है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। फिर बच्चों कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो कि प्लूरल में चेंज ही नहीं होते हैं, नो चेंज। जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे देखिए शीप, पुलिस, एयरक्राफ्ट, ठीक है। डियर, हंड्रेड, थाउजेंड, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसको कि हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। उसको जब हम प्लूरल में लिखते हैं तो वैसे ही सेम लिख देते हैं। तो शीप अगर है तो बच्चों इसका प्लूरल भी शीप ही होगा, ठीक है। अगर पुलिस है तो पुलिस का प्लूरल भी पुलिस ही होगा, पुलिसेस नहीं होगा, ठीक। एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट ही होगा बच्चों। डियर तो डियर ही होगा, ठीक है। 100 तो 100, ठीक। शीप, पुलिस, एयरक्राफ्ट, डियर और 100। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं बच्चों जिसको कि आपको याद ही करना पड़ेगा कि किस वर्ड को हम प्लूरल नंबर में चेंज नहीं करते हैं, सिंगुलर नंबर की तरह ही प्लूरल नंबर में भी लिखना पड़ता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ एक वर्ड ऐसे ही है, थोड़े बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है, मैंने काफी कुछ लिख दिया है और हो सकता है 2-4 वर्ड और आपके जब पढ़ेंगे तो सामने आ सकता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपने नंबर में सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में किस तरह से हम वर्ड्स को चेंज करते हैं तो इसके कुछ रूल्स और जाने आपने। तो आई होप आपको 3 क्लास में समझ में आया होगा बच्चों कि नंबर क्या है और सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्योंकि बच्चों जब भी आप टेंस वगैरह पढ़ते हैं, जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं या टेंसेस में आप जब वाक्य बनाते हैं तो जब सिंगुलर और प्लूरल की बात आती है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे हमें एस यूज करना है, कहाँ पे हमें ईएस यूज करना है, कौन सिंगुलर नंबर में है, कौन प्लूरल नंबर में है। तो नंबर जानना बहुत जरूरी था बच्चों। तो आज की क्लास में और पिछली 2 क्लास में जो नंबर आपने पढ़े तो आई होप आपको नंबर एकदम क्लियर हो गए होंगे और ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।